रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। मारियोपोल जीत चुकी रूसी फौज यूक्रेन के अंदर घुस चुकी है। कई शहर ताबड़तोड़ हमलों से दहल रहे हैं। खार्किव में रूसी फौज ने एक दिन में 56 बार मिसाइल धमाके किए। डोनबास रीजन में यूक्रेन रूस में जबरदस्त जंग चल रही है और इस भयावह युद्ध में बेगुनाहों की जान जा रही है। रिहायशी बस्तियां बर्बाद हो रही हैं। यूक्रेन ने जान माल के भारी नुकसान का दावा किया है। आखिर रूसी सेना इतने सटीक हमले कैसे अंजाम दे रही है? रूस की मिसाइलों का टारगेट इतना सधा हुआ क्यों है? क्या है रूस की युद्ध नीति और कहां से दिए जा रहे हैं हमले के ऑर्डर? पुतिन के वॉर हेडक्वार्टर में क्या क्या है? दुनिया के लिए रहस्य बना रूसी राष्ट्रपति का द ग्रैंड पैलेस कैसा दिखता है? टेलीसीरीज क्रेमलिन सेंटर ऑफ ग्लोबल शॉक के इस एपिसोड में देखिए हेडक्वार्टर वॉर कंट्रोल चैम्बर। 24 अप्रैल 2022 रुबिन्जे, यूक्रेन। मिसाइल की मार कैसी होती है, कितनी विध्वंसक होती है, बारूदी बाउंडर कितना भयावह होता है, बारूदी प्रलय जैसा यह दृश्य उसकी वानगी भर है। ये रूस के रशियन UR-77 सिस्टम से चली मिसाइल का धमाका है। यूक्रेन के आसमान में उड़ती मिसाइलों को गिन पाना मुश्किल है। इनके धमाकों को देखकर कलेजा थर्रा उठता है। कितने शहर पर कितने रॉकेट दागे जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं लग रहा। युद्ध का लेवल क्या है, एक दिन में फटी मिसाइलों से समझा जा सकता है। रूस ने खार्किव में 56 मिसाइलें दागी। ओडेसा सिटी पर रूस ने 6 मिसाइल अटैक किए। यूक्रेन के लवीव में 300 रॉकेट फटे। डोनेट्स्क को मल्टी रॉकेट लॉन्चर से 500 बार दहलाया गया। रूस ने बेलगोरोड के पास इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को ले जा सकती है। युद्ध क्षेत्र में एटमी हथियार की तैनाती को बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को चारों तरफ से घेरकर रूस हमले कर रहा है। युद्ध का हर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे मन मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाना भी रूस का गुस्सा बढ़ा रहा है। यूक्रेन ने खेरसोन में एक रूसी कमांड पोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि रूसी पोस्ट पर हमले के समय 2 बड़े रूसी अधिकारी मौजूद थे। हालांकि इनके मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। उधर यूक्रेन के डिप्टी PM ने रूसी हमले के बाद मारियोपोल से 1 लाख लोगों के रेस्क्यू का दावा किया। मारियोपोल में रूस कब्जा कर चुका है। एक एक कर कई शहर यूक्रेन के हाथ से निकलते जा रहे हैं। यूक्रेन में स्पेशल आर्मी ऑपरेशन के नाम पर रूस झंडे गाड़ता जा रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन की कमांड मिल रही है सीधे क्रेमलिन से। ये आलिशान महल, सोवियत संघ के जमाने का यह दुर्ग ही क्रेमलिन है। यहीं से चलता है रूस का शासन। यही है व्लादिमीर पुतिन का आधिकारिक निवास। यही है रूस के राष्ट्रपति का दफ्तर।
2 महीने से क्रेमलिन से निकले ऑर्डर ने दुनिया भर को टेंशन दे रखी है। क्रेमलिन की मिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों हैरत अंगेज है। मौजूदा वक्त में इस दुर्ग पर हर देश की नजर है। तो क्या है जार सम्राटों के इस किले में पुतिन कहां रहते हैं, कहां से कमांड देते हैं, कहां उनसे मिलते हैं रूसी फौज के जनरल्स, सब कुछ आप जानेंगे। सबसे पहले क्रेमलिन कितना भव्य है ये देखिए। पंद्रह मील लंबी और 21 फीट चौड़ी दीवारों से घिरे क्रेमलिन के ये दुर्ग रूस की ऐतिहासिक विरासत का खजाना है। सोने से चमकते गुंबद, परिसर में तोप, जार सम्राट का घंटा। मुसक्वा नदी के किनारे बने इस दुर्ग की दरोदीवार सुनहरे रंग की है। यहाँ कई छोटे छोटे दुर्ग हैं, जिसमें सबसे खास है द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। ये महल 124 मीटर लंबा, 47 मीटर ऊंचा है। इसका कुल एरिया 25,000 वर्ग मीटर है। 2 मंजिला ग्रैंड पैलेस में 700 कमरे हैं। ग्रैंड पैलेस में 5 रिसेप्शन हॉल है और व्लादिमीर्स्की हॉल है। क्रेमलिन में इसके पास बने 9 चर्च हैं। ग्रैंड पैलेस देखने में 3 मंजिला लगता है, लेकिन इसकी ऊपरी मंजिल खिड़कियों के 2 सेट हैं। इसी पैलेस में रहते हैं व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन में उनका ज्यादातर वक्त व्लादिमीर्स्की हॉल में गुजरता है। इस हॉल में बैठकर पुतिन यूक्रेन युद्ध की कमान संभाल रहे हैं। इसी हॉल में उनकी जनरल से मीटिंग भी होती है। युद्ध से पहले तक व्लादिमीर्स्की हॉल में अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुआ करते थे। मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पुतिन यहीं मिला करते थे, मगर इस वक्त ये हॉल वॉर कंट्रोल रूम है। यहां बैठकर पुतिन युद्ध के हर फैसले ले रहे हैं, जबकि ग्रैंड पैलेस से चंद कदम दूर रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर में पुतिन की मौजूदगी ना के बराबर है। पुतिन ने कोरोना के वजूद में आने के बाद से दफ्तर में जाना कम कर दिया था। युद्धकाल में तो उन्हें वक्त ही नहीं मिल रहा। उनका मिशन यूक्रेन जब तक कंप्लीट नहीं होता वो रुकने वाले नहीं। क्रेमलिन के साथ जिन फ्रंट पर पुतिन की पैनी नजर रहती है, उनकी जानकारी हैरत अंगेज है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।